नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पाठशाला में। आज 1 अगस्त। आज हम लोग करंट अफेयर की पहली क्लास इस महीने की शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया महेंद्र सिंह को। आप लोग इन्हें पहचानते होंगे, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं। इनके बारे में जान ले रहे हैं। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। धोनी भारत के सबसे लोकप्रिय पूर्व क्रिकेटर या कप्तानों में से एक हैं। कंपनी का उद्देश्य ब्रांड में वैश्विक पहचान और मजबूत करना है। इसका जो मेन उद्देश्य है, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स विश्व की प्रमुख ज्वेलरी रिलेटेड कंपनियों में शामिल है। जो मालाबार है, मालाबार कंपनी जो है वो वर्ल्ड लेवल पे है ये। और इस महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मालाबार का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो ये झारखंड से हैं। सुमित ओजिया आवत है इनकी कप्तानी में भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था। इनकी कप्तानी में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता था इनकी कप्तानी में। और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स किस क्षेत्र की कंपनी है? तो ज्वेलरी बनाती है, डायमंड्स और जो ज्वेलर्स हैं वो उसका है ये। और धोनी का उपनाम पता ही है, कैप्टन कूल इन्हें कहा जाता है। सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से और यहाँ से भी आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ये है महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई से जुड़े हुए हैं। जो सीएसके है उससे जुड़े हुए हैं, आईपीएल में सीएसके के कैप्टन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेम देख ले रहे हैं। कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये होगा जयपुर में, राजस्थान की जयपुर में। इसके बारे में जान लीजिए। कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। यह सम्मेलन शांति, संवाद और मध्यस्थता के महत्व को बढ़ावा देता है। कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। जो कॉमनवेल्थ गेम में जितने देश सम्मिलित होते हैं खेल में, वो इसमें भाग लेंगे। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी और ऐतिहासिक विरासत, यहाँ हवा महल भी है, जान लीजिए। और प्रैक्टिस कॉर्नर में देख लीजिए कि जो इससे पूछा जाता है वो यहाँ की राजधानी है राजस्थान की, वो है जयपुर। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी जान लीजिए। ये है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में है ये पॉइंट याद रखिएगा। हवा महल किस राज्य में स्थित है? वो है राजस्थान के जयपुर में। और राजस्थान की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। बाकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगा, या आप व्हाट्सएप करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, तब भी मैं टेलीग्राम। और जिसको भी जुड़ना हो ग्रुप में, मैं एक पीडीएफ ग्रुप बना रहा हूँ। अगर जिसको भी जुड़ना हो वो ये इस नंबर पे मैसेज कर देगा, मैं उसे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए आ गया क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेट ना ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आज के ही 1 अगस्त के ही 31 जुलाई टाइप हो गया है। चलिए देखा जाए। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में किसे आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है पंकज त्रिपाठी जी को। पंकज त्रिपाठी ये हैं, देख लीजिए। इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में हुआ है 2026। ये पंकज त्रिपाठी ये हैं। इनके बारे में चलिए जान लेते हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुआ। मेलबर्न शहर में, याद रखेंगे। इसे प्रतिष्ठित फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का उत्कृष्ट योगदान के लिए पंकज त्रिपाठी को आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड दिया जाएगा। इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। यह सम्मान भारतीय कला और सांस्कृतिक वैश्विक प्रसार उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है, मतलब दिखाता है कि उनका कैसा योगदान है। जीके फैक्ट से भी देख लीजिए। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न की स्थापना 2009 में हुई थी, याद रखेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय फिल्म फेस्टिवल है।
यह फेस्टिवल हर साल ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न शहर में आयोजित किया जाता है। IFFM का उद्देश्य भारतीय सिनेमा, संस्कृति, संगीत और कला को वैश्विक मंच प्रदान करना है। इसलिए मनाया जाता है ताकि विदेशों में भी जो बॉलीवुड है उसका प्रचार हो सके, सिनेमा वहां तक पहुंच सके। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पंकज त्रिपाठी के बारे में जान लीजिए। आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी यूपी ट्रिपल एस या यूपी PCS देंगे उसमें किसी ना किसी एक्टर का या उसके बारे में पूछा जाएगा। उस नजरिए को देखते हुए मैं ऐसे पॉइंट लिख कर लाता हूँ। तो इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1976 बिहार में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध जो फिल्में हैं वो OMG, मिमी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, न्यूटन, स्त्री, लुका छिपी, श्रृंखला, मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस, ये मिर्जापुर काफी फेमस है। इन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान बनाई। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। PDF के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और आ गया। ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, इसलिए इसे जरूर याद रखेंगे। एक ओवर में 5 विकेट और मेडन ओवर भी था और 5 विकेट भी लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। एक ओवर में 5 विकेट और वो ओवर भी मेडन जाएगा, तो वो हैं जस्टिन ग्रीव्स। जस्टिन ग्रीव्स काफी चर्चे में रहे हैं। ये हैं जस्टिन ग्रीव्स, ये वेस्ट इंडीज के हैं। इनके बारे में जान लीजिए कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट मेडन ओवर में 5 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। इनके बारे में यहाँ से देखते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य को जान लें। जस्टिन ग्रीव्स वेस्ट इंडीज के हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक मेडन ओवर में 5 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। यह क्रिकेट इतिहास का अनोखा रिकॉर्ड है। सभी 5 बल्लेबाज उसी ओवर में आउट हो गए थे। 5 लोगों को एक ओवर में आउट कर दिए थे। मेडन ओवर ऐसा ओवर होता है जिसमें कोई रन ना बने। और ये जो टेस्ट क्रिकेट था, तो ये देख लीजिए कि टेस्ट क्रिकेट का इतिहास 1987 में पहला क्रिकेट हुआ था, पहला टेस्ट क्रिकेट। और ICC इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना जो हुई थी 1919 में हुई थी। जस्टिन ग्रीव्स ने यह कारनामा 24 जुलाई 2026 को वर्सलैंड ऑस्ट्रेलिया में किया है। उनकी इस ओवर में 5 गेंद, 5 विकेट और 0 रन बने थे। यह उपलब्धि क्रिकेट जगत में ऐतिहासिक मील के पत्थर है। शायद यह भी रिकॉर्ड कभी टूटे। तो ये है जस्टिन ग्रीव्स, याद रखिएगा, ये वेस्ट इंडीज के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVV की दूसरी किस्त के लिए क्वालिफाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। देख लीजिए, ये पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। 1 मिनट बढ़ते हैं। ये पहला राज्य जो बना है वो महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र, ये देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PKVY दूसरी किस्त के लिए क्वालिफाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। इसके बारे में देख ले रहे हैं। महाराष्ट्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की दूसरी किस्त के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला राज्य बना है। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और मापदंडों को पूरा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। इसमें राज्य को कृषि अवसंरचना विस्तार सेवाओं और योजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलती है जब ये मापदंडों पूरा कर लेता है। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसकी जो स्थापना हो इसके बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 2007 या 8 में हुई थी। उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना, उत्पादकता सुधारना और किसानों की आय बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। इसे केंद्र प्रायोजित योजना यानी सेंट्रल से ये लागू किया जाता है। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। याद रखिएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। और देख ले रहे हैं यहाँ तो इसके बारे में दिया है, इसके फायदे क्या है। हम महाराष्ट्र राज्य के बारे में जान ले रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इसके जो राज्यपाल हैं वो CP राधाकृष्णन है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं। कृषि प्रधान जिले जो हैं नासिक, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद और अमरावती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पहला है इसलिए इसे याद रखिए।
चर्चा में रही पूर्वी आइसक्रीम चर्चा में रही कि पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप असम ने किस देश को निर्यात किया है, तो वो किया भूटान। हम लोगों का पड़ोसी है भूटान को इसने निर्यात किया है पहली खेप, मतलब। और पहली खेप में कितना गया है, लगभग 5,628 लीटर आइसक्रीम गया है। 28 जुलाई को अभी गया है पूर्वी डेयरी भूटान को भेजा गया। यह राज्य डेयरी उत्पादों की पहला अंतर्राष्ट्रीय निर्यात है, मतलब भारत पहली बार आइसक्रीम भेज रहा है किसी देश को, वो है भूटान को भेज रहा है। ये तो असम का मैप है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल लेवल से ये भी इम्पोर्टेंट है। नगुलखम जथोम गंगटे नगुलखम जगोथ गंगटे को किस देश का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, मतलब इन्हें किस देश में भेजा गया है। तो वो देश है मैक्सिको में भेजा गया है इन्हें। मैक्सिको में इनके बारे में जान लेते हैं। नगुलखम जथोम गंगटे को मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह भारतीय विदेशी सेवा IFS के वरिष्ठ अधिकारी हैं। भारत और मैक्सिको के बीच व्यापार, विज्ञान, संस्कृति और निवेश संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख देश है। उत्तरी अमेरिका में है मैक्सिको, याद रखिएगा। और देख ले रहे हैं कुछ पॉइंट इनके बारे में। मैक्सिको की जो बारे में नहीं, प्रैक्टिस सेट जो GK रहता है वो आप लोग कराता मैं चलता हूँ, ताकि सिर्फ करंट अफेयर के लिए नहीं, अगर थोड़ा बहुत GK भी इंक्लूड होना जरूरी रहता है। उससे चीज़ें रिलेटिव होके याद रहती हैं, जुड़ जाती हैं। ये तरीका होता है पढ़ने का। लाकर मैक्सिको के बारे में बता देंगे, कुछ नहीं उसके बारे में, क्या कहाँ है कैसा, कुछ नहीं। आज के लिए ही चल रहा है यूट्यूब पे। चलिए देखते हैं। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको किस उपमहाद्वीप में स्थित है, वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। भारत की विदेश सेवा का संक्षिप्त नाम क्या है, वो IFC है, इंडियन फॉरेन सर्विस। ये जान करिएगा, विदेशों के लिए IFSC अलग से, ये UPSC के थ्रू ही होता है। बाकी आप लोग जानते होंगे IFSC के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्लभ मृदा तत्व के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस यानी खोज लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, वो है राजस्थान। राजस्थान ने अब ये कर दिया है कि अगर आप कोई मिट्टी में खोज या कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर मिट्टी में खोज कर रहे हैं। ये है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और यहाँ पर खारे पानी की सबसे अंतर्देशीय झील पाई जाती है, उसका नाम आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, कौन सी झील है वो। चलिए राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले रहे हैं। राजस्थान दुर्लभ मृदा तत्वों, एक मिनट में पढ़ा कर लूँ। दुर्लभ मृदा तत्वों को के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना। अगर पहला बना है तो इम्पोर्टेंट है। रेयर अर्थ एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन, रक्षा एवं अंतरिक्ष तकनीकी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस खनिजों से भारत की आत्मनिर्भरता और रणनीति क्षमता मजबूत होगी। अब हम लोग विदेशों पे ही डिपेंड रहते हैं ज़्यादा, कोई ऐसी इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक में जो यूज होता है वो सब चीज़ें नहीं होती, इसलिए इसके लिए पॉलिसी लाना जरूरी है। और राजस्थान की मृदा ऐसी है कि वो खनिजों से भरा पड़ा है। राजस्थान में खनिज संपदा का भंडार देश के सबसे अधिक माना जाता है। देखिए हाँ, ये बात सही है, सबसे ज़्यादा है भी वहाँ। और देख ले रहे हैं। राजस्थान के बारे में जान लीजिए। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। रेयर अर्थ एलिमेंट में सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक और हाईटेक टेक उद्योग में। इसमें हम लोग इस मामले में पीछे रहते हैं। यहाँ तक कि सिलिकॉन और जो ऐसी चीज़ें बनानी होती है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, हम ताइवान जैसे देश पे डिपेंड इससे ज़्यादा, क्योंकि चीन हम लोगों से उतना, इसलिए ताइवान पे हम लोग ज़्यादा, बल्कि ताइवान तो बहुत छोटा है हम लोगों से। चलिए देख लीजिए, रेयर अर्थ एलिमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादन राज्य जो है वो राजस्थान है, और ये रेयर अर्थ पॉलिसी लेकर आया है। अगर आप उसके बारे में
एक्सप्लोरेशन खोज कर रहे हैं, लाइसेंस खोज की मतलब लाइसेंस की जरूरत होगी अगर मिट्टी में कुछ खोज कर रहे हैं तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए लेंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो चलिए किया जाए ये क्वेश्चन। पुरुषों की 100 मीटर T47 स्प्रिंट स्पर्धा में भारत के दिलीप महादू गावित ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनके बारे में जान लीजिए। वैसे ये शायद पैरा ओलंपिक गेम रहता है, ये जो T47 पुरस्कार जो मेडल मिलता है इस ये मतलब इस जो खेल होता है इसमें, ये शायद देख लेते हैं आगे। दिलीप माहुदा गावित ने 100 मीटर T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। T47 और ऊपरी अंगों से संबंधित दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होता है। भारत के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इनका नाम याद जरूर रखिएगा, दिलीप माहूद याद रखिएगा। पैरा एथलीट में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। यह उपलब्धि मतलब तो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है ही। इनका नाम पैरा एथलीट में जो भारत का इस समय अक्सर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आ रहे हैं जो भारत के लिए पदक ला रहे हैं। तो देख ले, दिलीप माहुदा गावित 100 मीटर T4 स्प्रिंट स्वर्ण प्रतियोगिता। पैरा जो ओलंपिक है उसके बारे में कुछ जनरल नॉलेज जान ले। पैरा ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? वो बान जर्मनी में है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। T47 किस खेल से संबंधित है? तो ये है पैरा एथलीट से संबंधित है। T47 100 मीटर का जो होता है। अब लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, आज 31 जुलाई का हम लोग देख लें। विश्व रेंजर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? रेंजर्स जो घूमने टहलने वाले होते हैं, लोग जाते हैं जंगलों में सैर सपाटा, उनके लिए मतलब देख रेख और इन सबसे इन लोगों का बहुत लंबा व्याख्या है। उनके बारे में जान लीजिए। 31 जुलाई है विश्व रेंजर्स दिवस। और देख लीजिए, विश्व रेंजर्स दिवस हर वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत इंटरनेशनल रेंजर्स फेडरेशन IRF ने वर्ष 2007 में की। इसका उद्देश्य वन रक्षकों के योगदान का सम्मान करना। ये रेंजर्स हैं, ये लोग बहुत घूम घूम के अपना देखते हैं कि क्या किसी को चोट नहीं लगा है, जानवर को सब सुरक्षित है कि नहीं। इन लोगों का बड़ा काम रिस्की होता है तो उनके लिए सलूट बनता है। यह वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रति जागरूक बढ़ाता है। और देख लीजिए, ये 31 जुलाई याद रखिएगा। रेंजर्स होते हैं जो जंगलों में जानवरों की रक्षा करते हैं, उन्हीं को रेंजर्स कहा जाता है। ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। आप लोग सर्च जैसे भी करके अगर मालूम होगा तो देख लीजिए। इंटरनेशनल टाइगर डे हमने पढ़ाया है आगे की वीडियो में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी ये भी हमने पढ़ा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ये भी पढ़ाया गया है। तीनों कमेंट कर देंगे आप लोग। चलिए, बाकी नेक्स्ट क्लास होगी अभी कुछ टाइम बाद। तो बाय एंड टेक केयर। PDF के लिए बस इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने लिंक में यूट्यूब के लिंक में दे रखा है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ले लीजिएगा। भाई सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी, सब्सक्राइब लाइक कर दो ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और क्लास पर डे लाता रहूँ। चलिए, टेक केयर।